हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने टेबल कंप्लीट कर लिया था और टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे हमने सब बता दिया था। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये आपका लास्ट पॉइंट बचा है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश ले लीजिए। ये होता है आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका, इसको वाई डैश ले लीजिए। ठीक है, ये जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये द्वितीय पाद भी इसको बोलते हैं। ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद या चतुर्थांश बोल सकते हैं आपको। ये है आपका फोर्थ, चतुर्थ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। ये जो एक से मतलब कोई भी यहाँ से पॉइंट जो होता है आगे की ओर जाएंगे तो आगे की ओर जाने पे क्या होता है, हमको प्लस मिलता है। यानी कहने का मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, आपका प्लस होता है। जो ये वाला पोर्शन है ये क्या होता है, हमेशा ये प्लस होता है। और ये वाला पोर्शन जो इधर वाला होता है ये क्या होता है, आपका माइनस में होता है। ये पोर्शन माइनस में होता है। उसी तरह ऊपर जाने से क्या होता है, ये प्लस में मिलता है। तो ये आपका क्या होगा, ऊपर वाला प्लस होगा। और नीचे वाला ये लाइन क्या होता है, ये लाइन होता है माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा प्लस माइनस में, क्योंकि कहीं भी पॉइंट से अगर आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ना मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बात होता है, यानी प्लस होता है। और पीछे बढ़ना मतलब क्या, नेगेटिव बात होता है। तो क्या होता है, ये माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से आप अपनी करियर में ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं या आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, पीछे बढ़ रहे हैं अपनी करियर में या नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका माइनस होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्लस होता है दोनों, और ये क्या होता है, माइनस होता है। ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ पाद है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जो बच गया है वो क्या होता है, सबके सब निगेटिव होता है। यानी कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 फंक्शन होते हैं। तो 6 फंक्शन में से इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना। अभी इसका मतलब हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिलहाल ये समझ लीजिए। तो ये क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, साइन थीटा, और ये दिया है कोसेक थीटा। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्या होता है, प्लस होता है। बाकी जितने बच गए सबके सब इसमें क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन थीटा और कॉट थीटा ही क्या होते हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, बाकी सबके सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, ये दोनों प्लस में होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, तो हमने ये बताया था कि ये एक क्वाड्रेंट ले लेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यानी जो 6 फंक्शन होता है, 6 फंक्शन में से इसमें क्या होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन थीटा और कॉस थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने बच जाएंगे सबके सब इसमें क्या होंगे, माइनस होगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन थीटा और कॉट थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है कि आखिर क्यों इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होते हैं और इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो आइए चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक डायग्राम पहले बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, कि इसमें सब पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, अब ट्रायंगल बना लिए तो आपका जो थीटा लेना रहता है हमेशा किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना, जो आपका एक्स एक्सिस है इसके साथ जो एंगल बनता है ना उसी को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, और ये क्या हो गया, आपका बी हो गया। ठीक है, और हमने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि ये क्या होता है, ये प्लस होता है साइन। ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ से मूल बिंदु से आगे की ओर बढ़िएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ऊपर की ओर बढ़िएगा तो क्या होगा, ये लाइन प्लस होगा।
पीछे बढ़िएगा तो ये लाइन माइनस होगा, और नीचे बढ़िएगा तो ये भी लाइन क्या होगा, माइनस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन क्या है आपका, प्लस है, मतलब बी का वैल्यू क्या चीज़ दिया है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से एच जो है, ये एच ये क्या है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता है। बस ये समझ लीजिए कि एच एक यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, दूरी है, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अब बोलिए कि सर ये भी तो दूरी है, लेकिन यहाँ पर ये एक लाइन है, इस लाइन को बोल दिया गया कि ये लाइन कैसा है, पॉजिटिव लाइन है। इस लाइन को बोल दिया गया कि कैसा लाइन है, नेगेटिव लाइन है। हालांकि इसको लिखेंगे 5, जैसे ऐसे दिखाएंगे कि हाँ 5 मीटर, लेकिन इसमें सारा मतलब संकेत के लिए क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। मतलब ये दिखाएगा कि पीछे की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्स जो यहाँ पर मूल बिंदु है उससे पीछे की ओर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस का, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एच का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू भी क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। अब देखिए ये क्या है आपका पी है, इसका मतलब पी भी क्या दिया हुआ है, पी भी पॉजिटिव दिया है। तो अब कभी भी लिखिएगा साइन थीटा लिखिएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच, तो प्लस बटा प्लस यानी पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी पी बी एच तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, अब जितना भी लिखिएगा ये बी बटा एच होता है, ये पी बटा बी होता है, ये क्या होता है, बी बटा पी होता है, और ये होता है एच बटा बी होता है, और ये होता है एच बटा पी होता है। तो आप इसमें कभी भी भाग दीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सब के सब क्या मिल रहा है, यहाँ से प्लस ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर प्लस को प्लस से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वाड्रेंट में, इसमें जितने भी 6 फंक्शन होते हैं वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल पॉजिटिव लिखा है। उसी तरह से अब देखते हैं ये इसमें साइन और कोस ही पॉजिटिव क्यों होता है। देखिए इसका रीजन, मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। एक हमने क्या कर लिया, त्रिभुज बना लिया। तो हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले कि आपको एंगल हमेशा किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ होला, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस के इसके साथ क्या एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। और ये जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि एच है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। यानी एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से बी है, ये क्या है आपका बी, तो ये बी क्या चिन्ह दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है माइनस, नेगेटिव दिया हुआ है। तो बी दिया हुआ है किस में, नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना, माइनस में दिया है। और ये जो पी है ये किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। तो इसका मतलब पी का वैल्यू दिया हुआ है प्लस में दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब हुआ कि निगेटिव कहाँ आ रहा है, बी, यानी कहने का मतलब कि बी जिस जिस टर्म में यूज होगा वो क्या बना देगा, उसको माइनस बना देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो अगर पी और एच को डिवाइड करेंगे तो प्लस और प्लस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, प्लस आएगा। यानी कहने का मतलब इसमें साइन थीटा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। उसी तरह से कोसेक थीटा को ले लेते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी, एच बटा पी। यानी कहने का मतलब कि इसमें आपका बी यूज नहीं हो रहा है, इन दोनों में क्या बी यूज हो रहा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या आपका बी यूज हो रहा है, नहीं। तो अगर ये बी यूज हो ही नहीं रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये नेगेटिव नहीं बनाएगा। तो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा में बी यूज नहीं होने के कारण ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, इसमें पॉजिटिव कहलाते हैं, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव बन जाते हैं। बाकी सब के सब नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, देखिए ध्यान से। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच होता है। तो बी का वैल्यू क्या चीज़ दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। और एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया है पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये दिया है नेगेटिव दिया है, तब माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यानी कहने का इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। तो इन सभी में बी होने के कारण सब के सब क्या होगा आपका, माइनस में होगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव होते हैं, केवल साइन और कोस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन और कोस में बी यूज नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह अगर आपको देखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिएगा, कैसे भी ट्रायंगल बना दीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि थीटा हमेशा एंगल किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, तो इसके साथ क्या ले लीजिए आप, एंगल बना लीजिए क्या, थीटा, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, एच कहलाता है। तो अगर ये पी हो गया और ये एच हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव, ये तो एच क्या होगा आपका प्लस, क्योंकि ये क्या है आपका डिस्टेंस हो। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस हो जाएगा। हम बता रहे हैं बार बार कि ये एच है आपका, ठीक है ना, ये कुछ दूरी होगा, ये डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। ये क्या है आपका बी है, तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। और ये क्या है आपका पी है, पी का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू भी दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। अब इसमें अब सब यूज करिएगा, साइन थीटा आप निकालिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है, माइनस, एच का वैल्यू क्या दिया है, प्लस, तो माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी साइन थीटा क्या आ गया, माइनस आ गया, कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पी और बी दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, एक साथ डिवाइड कर दें, तो माइनस बटा माइनस क्या हो जाएगा, पी बटा बी लिख दें। तो पी क्या चीज़ दिया है, माइनस में दिया है, और बी भी क्या चीज़ दिया है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो केवल अगर अभी इन दोनों के साथ किसी का भी लीजिएगा, बी के साथ एच लीजिएगा तो भी माइनस आएगा, पी के साथ एच लीजिएगा तो भी माइनस आएगा। प्लस केवल एक ही केस में आ सकता है, कब, जब इन दोनों को ही क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ताकि ये माइनस से माइनस क्या हो जाए, कट जाए। तो इसका मतलब पी और बी दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही पी और बी को डिवाइड करिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या आ गया, प्लस आ गया। इसका मतलब जहाँ पर पी और बी दोनों यूज होते हैं ना, वहीं केवल प्लस दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, आपका प्लस निकलेगा। उसी तरह से cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है बी बटा पी होता है। तो आपका ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में और पी का भी वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका माइनस माइनस कट गया, तो ये क्या आ गया, इसका भी आंसर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें tan थीटा और cot थीटा ही क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। क्यों, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा प्लस होने का रीज़न ये है कि b भी क्या होता है, माइनस होता है, और p भी क्या होता है, माइनस होता है। और जब माइनस माइनस को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों का होगा, कट जाएगा, यानी क्या चीज़ में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो इसमें इस सिचुएशन में केवल एक ही चीज़ क्या है, पॉसिबल है, प्लस एक ही जगह पर पॉसिबल है, क्या, जब p और b को दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो p और b केवल tan थीटा और cot थीटा में ही यूज होता है, इसलिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से अगर देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना। इसको बनाने के त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे त्रिभुज खींच करके यहाँ पर एक से सामने यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना लेंगे, एंगल थीटा बना लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एंगल त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर खींच करके यहाँ पर थीटा मान सकते हैं। तो आप देखिए ये एक से समांतर एक लाइन खींच देंगे, अब यहाँ पर क्या मान लेंगे आप, इसको थीटा। तो थीटा के सामने वाला पी, ये हो जाएगा आपका बी, और ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स क्या है आपका माइनस में, तो बी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा माइनस में, और पी भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। बी भी माइनस में, पी भी माइनस में, और एच भी। तो आप कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस याद होना चाहिए आपको कि थीटा हमेशा किसके साथ लेना है, एक एक्सिस के साथ वाला लेना है। मान लीजिए कि अगर इस त्रिभुज में आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से समझा देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। मान लीजिए कि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, त्रिभुज बना दिए, तो आपको एंगल थीटा जो है ना हमेशा किसके साथ लेना है, एक एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर थीटा ले लिए, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। और उसी तरह बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, और ये बी का वैल्यू दिया है क्या चाहिए, प्लस में, और एच क्या दिया हुआ है, प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि पी जिस के साथ आता है वो क्या हो जाएगा, अब सारा का सारा टर्म किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। तो बताइए पी किसके साथ आता है, साइन थीटा के साथ। क्यों, साइन थीटा में क्या होता है, पी बटा एच। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, पी आ गया है। पी जिस टर्म के साथ आता है वो क्या होगा, आपका माइनस बन जाएगा, और पी जिसके साथ नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो बताइए पी किसके साथ नहीं आता है, कॉस थीटा के साथ। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा में केवल क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी भी प्लस में है और एच भी क्या है, प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। उसी तरह सेक थीटा लिखिएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो ये भी प्लस, अब बटा क्या होगा, प्लस, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस थीटा और सेक थीटा ही क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अभी हमने बिल्कुल इसको डिटेल से पढ़ा कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं, ठीक है, रीजन हमने समझ लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्यों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव क्यों होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और बाकी नेगेटिव क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने इसको क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री इसमें चेंज होता है, ठीक है ना। अभी क्या चेंज होता है क्या नहीं वो हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, ये चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, इसमें क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, हमने क्या बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है, लेकिन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री इसमें क्या होता है, आपका नो चेंज होता है। लेकिन चेंज किस किस में होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर चेंज का बात आया है तो चेंज को लिख लेते हैं, कौन किस में चेंज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं ध्यान से कि चेंज कौन किस में होता है। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे में क्या होता है, चेंज होता है। ध्यान समझिएगा, हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन चेंज होता है किस में, कोस थीटा में होता है, ठीक है ना। उसी तरह टैन थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा में। और सेक थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, कि साइन चेंज होता है किस में, कॉस में। देखिए ये इस एरो का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इसका मतलब साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। उसी तरह से अगर टैन है, इसको चेंज करना है तो ये हमेशा किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। और कॉट को चेंज करना है तो किस में चेंज होगा, टैन में चेंज होगा। सेक जो है वो किस में चेंज होगा, हमेशा कॉसेक में चेंज होगा। उसी तरह से कॉसेक जो है किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी 2 पॉइंट बताया, क्या क्या बताया, 90 डिग्री और 270 डिग्री में आपका क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है, मतलब क्या चेंज होता है, तो यही साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टैन कोट में चेंज होता है और कोट टैन में चेंज होता है। ये एक दूसरे के आपस में चेंज होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है ना। कितना, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे। लेकिन 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे नो चेंज, कभी चेंज नहीं होता है। मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, कोस थीटा का कोस थीटा ही रह जाएगा, जब जब ये 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री का बात होगा। अब इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिर से बताते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, प्लस होता है, ये क्या होता है आपका, माइनस होता है, और ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार हम एंगल का जिक्र करेंगे। ये जो होता है ये कितना डिग्री होता है, तो ये होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री 360 डिग्री। जब आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, मान लीजिए कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री। लेकिन जैसे यहाँ पर आइएगा 90, फिर यहाँ पर आइएगा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर वापस यहीं पर आ जाइएगा, तो फिर वापस आ जाइएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री। तो ये जो लाइन होता है वो कितना डिग्री एंगल को दर्शाता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ से घूमते घूमते जैसे यहाँ पर बैठिए आइएगा तो ये कितना डिग्री का एंगल बना देता है, 90 डिग्री का। मतलब ये जो होता है कितना डिग्री का होता है, लाइन 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये लाइन होता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर उसी तरह से एक और 90 पार करेंगे तो 90 और 90 कितना होगा, 180 हो जाएगा। मतलब ये जो होता है लाइन कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसी तरह से इसमें 90 और जुटेगा तो ये लाइन कितना डिग्री का बन जाएगा, 270 डिग्री का। और इसमें फिर 90 जुट जाएगा तो ये लाइन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। मतलब फिलहाल एंगल आप समझ लीजिएगा। हमने क्या बताया था कि ये लाइन स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग हुआ तो कितना डिग्री से होगा, 0 डिग्री से। फिर 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 1 2 होते हैं तो कितना तक आएगा, 90 डिग्री तक। तो ये लाइन जो होता है 90 डिग्री का होता है। फिर इसमें 90 जुटेगा तो 180 हो जाएगा, फिर 90 270 और फिर 90 जुटेगा तो कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही लिखवाया था कि 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, ये
चेंज होता है, ठीक है ना। 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। और ये 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे ये क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो एक बार फिर से लिख लीजिए, इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, आपको याद हो गया होगा, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें केवल कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसी तरह इसमें होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या बच जाएंगे, आपके नेगेटिव बच जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर होते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा, क्या होता है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या बच जाएंगे, नेगेटिव बच जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए मेन हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कैसे कैसे फार्मूले पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए इतना बराबर क्या होगा, आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है। हम यहाँ पर जो बता रहे हैं ये पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। क्यों, क्योंकि बाकी जो बताने वाले हैं बहुत सारा फार्मूला है इसमें आता है, बनाने के लिए आता है, तो वो जो होता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में हमेशा क्या होता है, ऐसे तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। फिलहाल देखिए इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। बस इतना ही 6 क्या फंक्शन को याद रखिएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग का, क्योंकि बाकी चेंज करना अपने आप आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 6 है, क्योंकि इसी से हमेशा एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सबसे कभी कभार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, हमने अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। क्या 90 पे चेंज होगा क्या, जी चेंज होगा। यहाँ पर देखिए सब जगह एंगल किसका जिक्र किया गया है, यहाँ पर भी एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी 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 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पे ये क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री सब जगह यूज हुआ है, इसका मतलब कि ये पक्का क्या होगा, चेंज होगा, फिक्स है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। सब जगह पे कितना डिग्री यूज किया गया है, 90 डिग्री यूज किया गया है, मतलब ये चेंज होने वाला है। तो अब इसमें किस में चेंज होगा, तो अब बताइए साइन जो है वो चेंज होगा, इतना तब पता चल गया। लेकिन किस में चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या चीज़, कॉस। और यहाँ पर क्या है आपका थीटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा। तो इसीलिए आप फार्मूला पढ़ेंगे 10 क्लास और 9 क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 है, इसका मतलब चेंज होगा, ठीक है। अब चेंज किस में होगा, कॉस किस में चेंज होता है, तो हमने बताया था साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। तो यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, साइन। तो साइन यहाँ पर क्या एंगल दिया है, जो यहाँ पर एंगल लिखा रहता है उसी को लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी 90 है तो चेंज होगा। तो सेक किस में चेंज होता है, तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक उसी तरह किस में चेंज होता है, सेक थीटा में चेंज होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है ना। चूँकि ये देखिए 90 में से क्या करते हैं, अभी देखिए इसको चेंज करने के बाद एक और बात ध्यान रखना है कि क्या इसमें कुछ माइनस भी हो जाएगा और कुछ इसमें क्या होंगे, प्लस भी होंगे। क्यों, अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल देखेंगे, ठीक है ना। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल देखेंगे। सब जगह क्या है, 90 है, तो 90 है, इसका मतलब ये क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। तो सब के सब क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमने चेंज कर लिया सबको। अब यहाँ पर देखिए थीटा है, तो हम थीटा सब जगह क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखिए 90 में से कुछ एंगल को घटाया जा रहा है, माइनस का मतलब क्या है, कुछ घट रहा है। तो अगर 90 में से थोड़ा सा भी कुछ घटेगा तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए इसमें किसी में भी क्या होता है, माइनस नहीं लगा रहता है, ठीक है ना। और यही हमको 10 क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें कहीं पर भी माइनस का जिक्र नहीं होता है। तो इसमें सब के सब क्या होंगे, प्लस होंगे। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, क्योंकि 90 में से कुछ एंगल घट रहा है। तो 90 में से थोड़ा सा भी घटाइएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव
पॉजिटिव होता है, तो सब के सब क्या हो गए, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कर देते हैं, ठीक है ना। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सीक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमने अभी क्या बताया था कि देखिए यहाँ पर कितना डिग्री के एंगल का जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, सब जगह 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये क्या 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। साइन किस में चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो साइन की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। अब लेकिन अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। अब हमने तो क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, साइन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। अब 90 में से क्या कर रहे हैं, 90 में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, 90 डिग्री में कुछ डिग्री और क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अगर 90 में से आप 1 डिग्री भी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 91 डिग्री। तो अब बताइए 91 डिग्री किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में 1 डिग्री भी जोड़िएगा, थोड़ा सा भी जोड़िएगा, 0.5 भी, तो इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आ जाइएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस ही क्या है, पॉजिटिव रहेंगे, यानी साइन जो है ये और कॉसेक ये, बस यही दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये और ये क्या रहेंगे, आपका पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, माइनस, निगेटिव हो जाएंगे। ये भी निगेटिव, ये भी और ये भी, सब के सब वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला, हम ये बोल रहे हैं कि आप 90 डिग्री में कुछ एंगल जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री में क्या कर रहे हैं, कोई एंगल जोड़ रहे हैं। तो 90 डिग्री में आप कुछ भी एंगल जोड़िएगा तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री में अगर 1 डिग्री भी जोड़ दीजिए तो 91 डिग्री, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया था कि साइन और कॉसेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक ही क्या होंगे, आपका वैल्यू पॉजिटिव देंगे। बाकी सब के सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो सब की जगह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। उसी तरह से ये 180 डिग्री की लाई होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दो लेते चलेंगे, ठीक है ना। बाकी सब डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम दो लेके चलते हैं, अब बाकी सब बताते हैं आपको। अब यहाँ पर देखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। एक और ले लेते हैं, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से आप ये 6 फंक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सबको आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके बाकी सब आप जो बचा कुचा है, ठीक है ना, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या बताया था, 180 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है क्या, 180 डिग्री पे क्या होता है, नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें हम कितना डिग्री यूज कर रहे हैं, 180 डिग्री यूज कर रहे हैं। तो आपका 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि 180 डिग्री पे ये चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल थीटा दिया था, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। कोस का क्या हो जाएगा, कोस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोस थीटा। ये दिया है टेन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पर असर होगा क्या, कि अब तो हमने चेंज कर लिया, अभी लास्ट में क्या देखना रहता है, आपको साइन चेक करना रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहे हैं 180 में कुछ घटा रहे हैं, मतलब 180 में से कुछ भी घटाइएगा तो फिर भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए कि ये लाइन क्या है आपका 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री में से थोड़ा सा भी जोड़िएगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन 180 में से कुछ भी घटाइएगा तो किस में चल जाएगा, वापस सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए कि 180 में से हम एक घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 179 डिग्री। तो ये 179 कितना डिग्री होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन वाला ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और जो नीचे लिखिएगा कोसेक वाला वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। दोनों साइन और कोसेक वाला क्या होता है, प्लस होता है। बाकी सब के सामने क्या लग जाएगा, आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी जो 6 बच गए हैं आप बनाइएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी और है, ठीक है ना, बताने के लिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी 6 फंक्शन आप कर लीजिएगा, 3 बचा हुआ वो आप कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, साइन 180 डिग्री, अब प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिए थे, माइनस, तब प्लस ले लेते हैं। साइन यहाँ पर ले लेते हैं कॉस
180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। हम बस 3 ही टर्म लेके चलते हैं, ठीक है ना, बाकी 3 आप ट्राई करिएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर 180 है, एंगल क्या आ रहा है 180 आ रहा है, यानी नो चेंज। 180 में क्या होता है, नो चेंज होता है, इसको याद रखिएगा। 180 0 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कहने का मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो अब साइन क्या होता है, नहीं नो चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा कॉस थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है साइन चेक करना है, 180 में से कुछ जोड़ रहे हैं, तो 180 में से अगर आप कुछ भी जोड़िएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट ही क्या होता है प्लस होते हैं, यानी टेन वाला क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, बाकी सब के सब आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करके आइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको इसको बता देंगे डिटेल से, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है हम बता रहे हैं, आप एक बार 270 लेके देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन, क्योंकि 180 हो गया ना, अब 270 लीजिएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा लेके चेक करिएगा, ठीक है ना। अब साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, अब इस पर क्या होगा 6 फंक्शन बनाइएगा, ठीक है ना, हम बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, अब 270 डिग्री पे ये क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 270 डिग्री पे ये चेंज होता है। तो अगर 270 डिग्री पे चेंज होता है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, क्यों, क्योंकि 270 डिग्री पे क्या होता है चेंज होता है। उसी तरह से आप 6 फंक्शन को लिखिएगा और सबको क्या करिएगा चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। कोस चेंज हो जाएगा, साइन में, टैन कोट में, सबको चेंज कर दीजिएगा। अब सब चेंज हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है लास्ट में साइन चेक करना है। अब 270 में से कुछ घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो अगर 270 में से अगर आप कुछ भी घटा रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में आ जाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर इसमें कुछ भी जोड़ देते तो किस में आ जाते फोर्थ में, लेकिन इसमें से कुछ एंगल घटा रहे हैं तो अगर घटाइएगा तो किस में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका टैन है कोट है केवल उसी को क्या रखिएगा प्लस रखिएगा, अब बाकी सबको क्या कर दीजिएगा माइनस। तो इसका मतलब यहाँ से कितना बनेगा आपका 6 बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको 6 बना लीजिएगा फंक्शन। अब एक बार और ट्राई करिएगा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, आपको इसलिए बोल रहे हैं ट्राई करने के लिए ना, क्योंकि आपको एंगल जब दे देता है कि एंगल निकालिए साइन 1035 डिग्री 1360 डिग्री ऐसे ऐसे एंगल दे देगा बनाने के लिए, तो आपको क्या होना चाहिए ये सब पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए कि कब कहाँ पर माइनस लगता है कब कहाँ प्लस लगता है। तो अगर आप इसको एक बार बस बना लीजिएगा ना, पूरा 6 करके बना लीजिएगा सब में, तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, अब यहाँ पर क्या गया उसी तरह से 270 पे क्या होता है चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला है, ये सब क्या है इसमें 6 बनेगा, माइनस डाल के 6 बनाइएगा। उसी तरह प्लस है तो प्लस डाल के 6 बनाइएगा, प्लस 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 सब में डाल दीजिएगा। अब देखिए साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 270 पे क्या होता है चेंज होता है। अब साइन कैसे चेक करिएगा, तो साइन देखिए बता देते हैं, 270 में आप कुछ जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, तो अगर 270 में कुछ भी जोड़िएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सिक क्या होता है प्लस होता है, यानी कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका इधर वाला देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे ना कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा है ना, तो ये कोस थीटा वाला क्या होगा प्लस में होगा, ये क्या होगा आपका कोस थीटा वाला प्लस में होगा, बाकी सब में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या बनेगा 6 बनेगा, ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब आगे भी देखिए बनेगा कुछ, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, इस पे बनाना है 6। कैसे साइन 360 डिग्री माइनस, अब पहले चेक करना है क्या 360 डिग्री पे ये बनता है चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। तो 360 डिग्री पे नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है, तो ये तो और आसान हो गया। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये चेंज ही नहीं होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा साइन ही हो जाएगा। उसी तरह से आगे भी आप लिखते चलिएगा कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट में क्या करना है आपको साइन चेक करना है। 360 डिग्री में से कुछ घटा रहे हैं, 360 डिग्री में से क्या कर रहे हैं कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से कुछ घटाइएगा, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस थीटा और सेक थीटा प्लस होते हैं, तो कोस थीटा को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, और जो इसमें आने वाला सेक थीटा उसको प्लस कर दीजिएगा, बाकी सबको क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करिएगा आप लोग साइन 360 डिग्री प्लस थीटा ले लीजिएगा एक बार। तो 360 पे क्या होता है चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, तो नो चेंज होता है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा
साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से 6 इसमें भी बनेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, इसमें भी कितना बनेंगे, 6 फंक्शन बनेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 360 में कुछ जोड़ रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा 360 डिग्री में कुछ भी जोड़िएगा तो फिर वापस क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो भी बनेंगे सब के सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। तो इसमें जितने भी 6 फंक्शन बनेंगे सब के सब क्या होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। तब बाकी जितने भी बच्चे कुचे हैं वो आप बना कर लाइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसको फिर से क्या करेंगे, बता देंगे। फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर बता के दिखाते हैं आप लोगों का कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमेशा आप लोग से गलत होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहता है, ऐसे रहेगा कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सीक माइनस थीटा और कॉसिक माइनस थीटा। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिलता होगा, ऐसे लिखा होगा कि साइन माइनस 35 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसे मान लीजिए पूछ दिया कि साइन माइनस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको 45 डिग्री का वैल्यू याद है कितना होता है, 1/√2 होता है। तो आप यहाँ पर 1/√2 लिख लीजिएगा और यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस लिखिएगा तो यहाँ पर भी क्या लिख दीजिएगा, माइनस। मान लीजिए यहीं पर ऐसे रहता है कॉस माइनस 45 डिग्री क्या होगा, तो आप वहीं करिएगा। 45 डिग्री का होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, माइनस। आपका बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा माइनस ये बाहर निकालता है और कौन प्लस बाहर निकालता है, आपको इसको समझना पड़ेगा बिल्कुल डिटेल से, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको रट्टा मार लेते हैं, ठीक है ना। क्या रट्टा मार लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पर बोलेंगे सब लोग क्या, माइनस बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है साइन थीटा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोस है तो ये भी क्या होता है, अब यहाँ पर लोग स्टूडेंट रट्टा मार लेते हैं कि कोस वाला और सीक वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होता है। ये कोस है तो ये क्या लिखा गया, ये कोस थीटा, इसके अंदर से बाहर माइनस जो है ना कि क्या बन के निकलता है, प्लस। बाकी सब के सब क्या होते हैं, माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये भी बाहर अपना माइनस निकाल देगा, ये भी अपना माइनस बाहर निकाल देगा। और ये सीक है ना, कॉस और सीक दोनों ही क्या करते हैं, माइनस को खा जाते हैं, मतलब माइनस को बाहर निकालते ही नहीं है, ये प्लस बना के निकालते हैं। यहाँ पर सीक थीटा है ना, सीक माइनस थीटा होता है हमेशा, क्या चीज़, सीक थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से कोसिक माइनस थीटा, तो ये भी क्या करेगा, अपना बाहर निकाल देगा कोसिक, ठीक है ना, कोसिक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब आपको क्या पता चला यहाँ से कि कोस थीटा और सेक थीटा अपना जो माइनस होता है वो हमेशा क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, यानी माइनस को निकल जाते हैं। तो हमेशा बाहर क्या निकलता है, प्लस निकलता है। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है कोसिक, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोस माइनस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो आपने 1/√2 लिखा, यहाँ तक तो बिल्कुल सही किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोस के अंदर जो माइनस होता है उसको क्या कर देता है, कोस खा जाता है। मतलब यहाँ से माइनस को क्या कर देता है, बाहर प्लस निकाल देता है। तो यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि क्या होगा, प्लस 1/√2 होगा। तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में अप्लाई होते रहेगा, तो यहाँ से बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इसको समझना है, ठीक ना, रटा नहीं मारना है कि आखिर क्यों होता है, रीजन समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन माइनस थीटा, ये माइनस ही यहाँ पर निकल जाता है, यही दोनों प्लस क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन देख समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस थीटा है ना, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, क्या साइन थीटा नहीं हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो अगर जीरो मतलब कुछ नहीं होता है तो हट जाएगा यहाँ से जीरो, तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा नहीं बच जाएगा। उसी तरह से क्या यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, जीरो मतलब कुछ नहीं, अब जीरो में से अगर आप थीटा को घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस ही थीटा आएगा ना। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि 0 - 5 क्या होगा, तो बोलिएगा सर -5 होगा। क्यों, क्योंकि जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर आप जीरो में से 5 को घटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपका -5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर जीरो लिख दिया है। तो यहाँ पर 0 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -5 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर माइनस थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, 0 - थीटा हो जाएगा, cos 0 - थीटा हो जाएगा। उसी तरह से tan थीटा को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री माइनस थीटा,
क्योंकि ये 0 में से घटेगा तो क्या होगा, माइनस थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 0 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा कि आखिर कॉस और सेक ही प्लस क्यों होता है, बाकी सब माइनस क्यों नहीं होते हैं। अब बताइए यहाँ पर एंगल कितना डिग्री यूज हो रहा है, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री यूज हो रहा है, एंगल यूज हो रहा है 0 डिग्री। और आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री पे नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है, नो चेंज होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कितना डिग्री की यूज कर रहे हैं, 0 डिग्री का, तो क्या ये चेंज होगा, नहीं, नो चेंज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नो चेंज होगा मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा ही रह जाएगा, अगर कोस थीटा है तो कोस थीटा ही हो जाएगा, टैन थीटा है तो टैन थीटा ही हो जाएगा, यहाँ पर कोट थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोट थीटा ही हो जाएगा, सिक थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिक थीटा, और कोसिक थीटा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा कोसिक थीटा। ठीक है ना, इतना ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था 0 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। तो 0 डिग्री यहाँ पर सब जगह, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन, कोट का कोट, सेक का सेक हो जाएगा और कोसिक का कोसिक हो जाएगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब इसमें एक बात क्या करना है, हमने इसको बताया था कि बनाने के बाद क्या करना है, आपको साइन चेक करना है। अब देखिए 0 डिग्री मतलब क्या, 0 डिग्री में से कुछ एंगल घटा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, 0 डिग्री कौन सा है, ये लाइन है, 0 डिग्री में से अगर आप थोड़ा सा भी घटाइएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझिए क्या बोल रहे हैं हम, 0 डिग्री में से अगर आप कुछ भी घटाइएगा, थोड़ा सा भी माइनस करिएगा, अगर 0 डिग्री में कुछ प्लस करिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन 0 डिग्री में से जैसे ही कुछ घटाइएगा, माइनस करिएगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही क्या होता है, प्लस होता है। हमने क्या बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कोस हो गया वो, और माइनस जो सेक हो गया वो प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। यही रीज़न है कि साइन माइनस थीटा हो जाता है, माइनस थीटा, इसके बाहर क्या निकल जाता है, माइनस निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि 0 को कभी थोड़ा दिखाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 0 -5 है, तो क्या है यहाँ पर -5 लिखिएगा तो बात सही नहीं पड़ेगा, वही बात हो जाएगा ना। इसलिए यही रीज़न है कि यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि कोस थीटा और सेक थीटा क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी सब में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री माइनस थीटा, यानी 0 डिग्री में से कुछ आप घटा रहे हैं, तो 0 डिग्री में से कुछ भी आप घटाइए, क्योंकि इस लाइन को 0 डिग्री बोलते हैं। अगर 0 डिग्री में से कुछ घटाइएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा ही प्लस होते हैं। यही रीज़न है यहाँ पर कि कॉस और सेक वाला जो होता है इसके मुँह में माइनस रहेगा, तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्लस निकलते हैं, बाकी सब के सब क्या निकलते हैं, माइनस निकलते हैं। ठीक है ना, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर आपको बता देते हैं, कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज हमारा क्या हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया, कल से हम क्वेश्चन, अगले क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री, ऐसा हुआ मिल, ठीक है ना। ये आगे आने वाले क्वेश्चन में ऐसा करके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर बार बार आपको ये बात बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं आपको। ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बार बार हम कब से वहीं पढ़ रहे हैं, आधे घंटे से केवल वहीं पढ़ रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिख जाए कि दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ये बात बिल्कुल ध्यान दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, अभी तक जितना भी पढ़े हुए हैं, अगर ये पॉइंट आपको दिमाग में नहीं रहेगा तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, हमने अभी क्या बताया कि आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिखे कि दो एंगल का जोड़ क्या है, 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आप उसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, एक को चेंज करना ही करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइन 35 डिग्री, और यहाँ पर लिखा है कोस 55 डिग्री। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इसको जोड़िएगा 55 और 35 कितना आएगा, तो 90 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो हमने बताया है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करना पड़ेगा, आप इसको चेंज करिएगा तो इसको रहने दीजिएगा, अगर इसको चेंज करिएगा तो इसको रहने दीजिए, किसी एक को चेंज करना है। अब चेंज करना कैसे है, डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आएगा तो उसमें बार बार आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। चेंज कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, आपका साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि आपको चेंज करना ही है। तो साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस।
तो आपने इसको चेंज कर दिया। अब आप इसको कैसे चेंज करिएगा, फार्मूला नहीं लिखना है कि फार्मूला क्यों होता है, क्या होता है, साइन 90 में सेट है, उसमें ध्यान नहीं देना है, बस आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक ना, चेंज करने का तरीका कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, कॉस। और 35 कैसे चेंज होगा, बस कुछ मत करिए, इसको 90 में से घटा दीजिए, ये भी चेंज हो गया अपना। जब भी इसको चेंज करना है, एंगल को चेंज करना है, तो 90 में से बस घटा देते हैं, हमारा चेंज हो गया एंगल। बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए कॉस 55 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कोस 55 डिग्री हो गया, ठीक है। बटा ये क्या हो जाएगा, कोस 55 डिग्री। ये कोस 55 क्या हो गया, कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पहले से ही पता होगा तो आप देखते ही इसको क्या मार दीजिएगा, 1 आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह से एक और लिख देते हैं, कोस, इसी तरह से ये रहता कोस 55 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखते हैं आप आंसर 1 मार दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपको क्या पता है दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कोस को क्या लिखेंगे, तो कोस को लिखेंगे साइन, डायरेक्ट चेंज करिए, ठीक है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कोस को इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया था कि जो भी दो का जोड़ कितना डिग्री हो, आपका 90 डिग्री है, दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो अब साइन में चेंज हो गया। अब एंगल को कैसे चेंज करेंगे, तो एंगल को बस कुछ करना नहीं है, आपको इसको 90 में से घटा देना है। तो 90 में से 55 घटाइए, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। 90 में से 55 घटाइए तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 35, और नीचे भी दिया हुआ है साइन 35। तो ये साइन 35 से साइन 35 कट गया, कितना बार, एक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन बताया था कि मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन 32 डिग्री, साइन 32 डिग्री माइनस कॉस, यहाँ पर ले लीजिए 58 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, कॉस 58 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या करिएगा, इसको कैसे बनाइएगा, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री मिले, 90 डिग्री मिले, कभी भी दो एंगल का जोड़ कितना डिग्री मिले, 90 डिग्री मिले, तो आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए आप इसको चेंज करिएगा, तो इसको रहने दीजिए, इसे क्या लिखेगा, साइन 32 डिग्री माइनस, ये क्या दिया हुआ है, कॉस 58 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको चेंज करना है, तो कॉस किस में चेंज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। और 58 कैसे चेंज होता है, तो 58 को चेंज करने के लिए अब बस आप इसको 90 में से घटा दीजिए। तो 90 में से घटाइए कितना आएगा, 32 डिग्री आएगा। तो ये 32 से 32 क्या होगा, कट गया, कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। लेकिन अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है स्टूडेंट का, बोलेंगे सर अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो क्या होगा, चेंज करिए। मान लीजिए इसको चेंज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, कॉस। अब एंगल को कैसे चेंज करिएगा, 32 को, तो बोलिएगा सर 90 में से घटा दीजिए। तो अगर 90 में से 32 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 58 डिग्री माइनस, अगर इसको चेंज कर दिए तो इसको नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस 58 डिग्री। तो कॉस 58 से कॉस 58 क्या होगा, कट गया, आंसर क्या होगा, 0। यानी कहने का मतलब कि आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा तो उससे आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको मतलब हमारा कंसेप्ट यहीं तक, तो हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।